सोलैंड टू अनरावल्ड आंगसेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दाई याबिन और इसकी टीम मिलके जियांगनान और बई बई के ऊपर अटैक कर रही होती है और तभी एक लड़की अपनी मार्शल सोल को इस्तेमाल करके एक फ्लावर की वाइन से इनके ऊपर अटैक करवा देती है और साथ ही साथ एक लेजर अटैक भी कर देती है। तो बई बई इसके ऊपर अपने ड्रैगन क्लॉ से अटैक करता है, लेकिन ये इस अटैक के आर पार निकल जाता है और इस चीज को देख के बई बई खुद भी काफी हैरान होता है। और जैसे ये लेजर बई बई पे पड़ती है तो बई बई मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि इस रे से टकराने की वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और ये कम से कम 5 सेकंड बाद ही रिलीज करती है। और इस मौके का फायदा उठा के वो फेंग बई बई के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जू सांसी अपनी शील्ड को थ्रो करके बई बई को बचा लेता है, जबकि जियांगनान अब भी इन वाइन से बच रही होती है, लेकिन ये वाइन से इसे पकड़ लेती है। तो इस चीज को देख के जू सांसी तुरंत ही अपनी शील्ड से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है जो कि इन वाइन्स को कंट्रोल कर रही होती है। और जैसे ये शील्ड इसे हिट करती तो ये काफी जोर से जाके दीवार पे भिड़ती है और इस तरीके से जियांगनान भी फ्री हो जाती है, जबकि इस तरफ बई बई भी फ्री हो गया होता है। और जैसे जू सांसी जियांगनान के पास आने की कोशिश करता है तो बीच में काफी बड़ी वॉल खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते ये वॉल सभी को अलग अलग कर देती है। जबकि इस तरफ यह कहता है कि करीब 1 घंटा बीत चुका है और ये भूल भुलैया भी श्रिंक कर रही है। और तभी एल्डर बताता है कि दाई याबिन ने जिंग होंगरान को एलिमिनेट कर दिया है और अब बस 21 जने ही रह गए हैं। और जबकि यह कहता है कि इस भूल भुलैया का जो एरिया है वो कम हो गया है, तो मैं सीनियर ब्रदर बई बई और वांग डोंग का पता लगा सकता हूँ। और ये अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से पता लगा लेता है कि वांग डोंग किसी से बच के भाग रहा है, जबकि इस तरफ वांग डोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और इस मेन फेस्ड डीमन स्पाइडर को देख के मुझे अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है, जबकि जो बंदा पीछा कर रहा होता है वो कहता है कि मेरे हाथ लगते ही तुम्हारा खेल खत्म। और इतना कहते ही ये वांग डोंग के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे वांग डोंग बाल बाल बचता है। और ये बंदा बार बार अटैक करता है तो वांग डोंग बार बार इससे बचता है, लेकिन ये गलती से इसके एक जाल में फंस जाता है और ये बंदा काफी सारे स्पाइडर वेब से अटैक करने लगता है और वांग डोंग को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे कि वांग डोंग मूव ना कर पाए। और इस मौके का फायदा उठा के ये बंदा काफी खतरनाक तरीके से वांग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। और क्योंकि ये बंदा काफी करीब आ गया होता है तो वांग डोंग इसके ऊपर बटरफ्लाई गॉड स्लैश है काफी खतरनाक अटैक कर देता है और इन सारे अटैक को मर्ज करके एक बॉल में बदल लेता है, जिनसे कि ये इस स्पाइडर के टेंटिकल्स को ब्लॉक करता है। और जैसे ये स्पीयर बड़ा होता है तो वो बंदा इसके अंदर फंस जाता है, जिसके बाद एक के बाद एक करके उस पर काफी खतरनाक अटैक्स होने लगते हैं और इस बंदे की काफी बुरी हालत होने लगती है। और ये कहता है कि तुम जानबूझकर ही मुझे अपने करीब लेके आए हो ना। और फिर वांग डोंग इसे काफी जोर से दीवार में फेंक के मारता है, जबकि इस तरफ ये बंदा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं एक बटरफ्लाई से हार गया। और इतना कि तुरंत ही बेहोश हो जाता है और इसी के साथ वांग डोंग ने लियांग मो को एलिमिनेट कर दिया होता है और अब बस 20 जने ही रह गए होते हैं। और फिर वांग डोंग काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यूहा और जियाओ जिया को ढूंढना ही होगा। और तभी हुआ या वांग डोंग से मिल जाता है और इसके साथ ही दाई याबिन ने मू शेंगान को एलिमिनेट कर दिया होता है, जबकि इस तरफ ये एल्डर्स बात कर रहे होते हैं कि 19 में ये जो 7 जने हैं इन्होंने सेंट्रल एरिया में आने का डिसाइड किया है और अब बैटल तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और जब बई बई सेंट्रल एरिया में जा रहा होता है, लेकिन तभी इसे बीच में 3 जने रोक लेते हैं और फिर ये तीनों ही अपनी अपनी मार्शल सोल को रिलीज करने लगते हैं। तो बई बई इनसे बच के दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन वहाँ पे भी 3 जने आके इसे रोक लेते हैं और इन 6 जनों ने इसे दोनों तरफ से घेर लिया होता है। और देखते ही देखते काफी सारे लोग आके बई बई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी दाई याबिन यहाँ पे आते हुए कहता है कि सीनियर बई बई आप तो अटैक डिपार्टमेंट के हैं ना, और आप तो लेवल 42 के साथ आउटर कोर्टयार्ड के अंदर आपके पास तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैकिंग स्पिरिट है और मैं भी लेवल 37 का फाइटिंग सोल मास्टर हूँ, जिसके पास एक टॉप लेवल की अटैक टाइप मार्शियल सोल है और मैं ड्यूक व्हाइट टाइगर का छोटा बेटा दाई याबिन हूँ। और इस चीज को सुन के बई बई भी हैरान होते हैं और मन में कहता है कि तो असल में ये लॉर्ड व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा है। और दाई याबिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि आप तो 4 रिंग वाले सोल मास्टर है ना, लेकिन इस कंपटीशन के अंदर भी ऐसे 4 लोग हैं जिनके पास 4 सोल रिंग्स हैं, जिनके पास काफी खतरनाक वाली पावर्स भी हैं। और चलो सबसे पहले मिलके इनको ही रास्ते से हटाते हैं। और इस चीज को सुनते ही सभी लोग तुरंत ही अपनी अपनी पावर को रिलीज करते हुए काफी खतरनाक तरीके से दाई याबिन के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे जू सांसी की शील्ड आ जाती है जो कि इस मोटे के अटैक से बई बई को बचा लेती है और साथ ही साथ सभी को रोक भी देती है। जिसके बाद यहाँ पे जू सांसी काफी खतरनाक वाली एंट्री मारता है और ये कहता है कि तुम लोग तो टीम अप करके मजा खराब कर रहे हो। और फिर ये बई बई की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आउटर कोर्टयार्ड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस हम काफी पुराने दुश्मन हैं। और बई बई भी जू सांसी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। और दाई याबिन कहता है कि तो सीनियर आप हमारे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हैं, जिस पर जू सांसी कहता है कि मैं तो इसके साथ कई बार लड़ चुका हूँ, लेकिन इस बारी मैं देखना चाहता हूँ कि जब स्ट्रॉन्गेस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, और निश्चित रूप से ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा ताकतवर होगा। जिस पर दा याबिन कहता है कि लेकिन आप भूलिए मत कि आप सिर्फ 2 ही हैं जबकि हम 12 हैं। तो जियांग नान यहाँ पे आते हुए कहती है कि वो सिर्फ 2 नहीं है बल्कि मैं भी उनके साथ हूँ। तो इसे यहाँ पे देख के ज़ूसान से खुश होते हुए कहता है कि नान आखिरकार तुमने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया। जिस पे जियांग नान कहती है कि मैं तो बस बाई बाई के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, जबकि वो तुम ही हो जिसे मैं सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहती हूँ। और तभी वो मोटा एक वेपन से काफी खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोई लेजर बीम से अटैक करके इसके अटैक को रोक देता है। और यहाँ पे सैतो आते हुए कहता है कि अगर ये बैटल स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस की है तो सोल गाइडेंस इंस्टीट्यूट कहाँ जाएगा, और तुम लोगों ने तो मुझसे मेरी राय भी नहीं ली। तो दा याबिन कहता है कि सोल गाइडेंस एकेडमी और वुहन एकेडमी के बीच में काफी अच्छा तालमेल है, इसलिए सीनियर सैतो आपको उस साइड को चूज करना चाहिए जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा हों, और हम मिलके इन तीनों को आसानी से हरा सकते हैं। जिस पर सैतो कहता है कि मैं तो उसे ही चूज करूंगा जिसका मेरा मन करेगा। तो ज़ूसान से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जियांग नान जो कि आउटर कोर्टयार्ड के अंदर सबसे ब्यूटीफुल वुमेन है तो इसके साथ तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। जिस पर सैतो कहता है कि नहीं, मेरे पास सोल गाइडेंस इंस्टीट्यूट का मेरा जूनियर ब्रदर हुआ युहाओ है जिसके साथ मुझे काफी खुशी मिलती है, और दा याबिन तुम तो उसे हमेशा परेशान करते रहते हो। जिस पर दा याबिन कहता है कि तो क्या, तो सैतो कहता है कि तो मुझे लगता है कि मुझे इस चीज का कुछ करना पड़ेगा। तो जिया सैतो के पास आके कहती है कि हाँ सीनियर ब्रदर आपने बिल्कुल सही कहा। और तभी यहाँ पे हो या और वांगडोंग आ जाते हैं, और वांगडोंग कहता है कि लगता है कि 7 वर्सेस 12 होने वाले हैं। तो दा याबिन कहता है कि लगता है कि तुम लोग अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, और मौका मिलते ये सातों एक साथ आ जाते हैं। और तभी युहाओ और दा याबिन के बीच में एक काफी बड़ी वॉल आ जाती है, और सिचुएशन को देखते हुए जियांग नान कहती है कि अब तो निश्चित रूप से 7 वर्सेस 12 होगा, जबकि युहाओ, वांगडोंग, जियाजा तुम तीनों का ही सबसे लोवेस्ट कल्टीवेशन लेवल है, इसलिए हमारे साथ रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे वो लोग सामने आएंगे तो ज़ूसांसी और मैं उनके ऊपर अटैक कर देंगे, जबकि तुम लोग अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना। तो यह कहता है कि वैसे तो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम बाजी पलट सकते हैं। और देखते ही देखते ये 7 और ये 12 एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जबकि तुरंत ही ज़ूसांसी, सैतो, जियांग नान और बाई बाई ये चारों ही दोनों तरफ मूव करने लगते हैं। और दा याबिन भी अपने सारे बंदों से अटैक करवा देता है, और सबसे पहले ये लोग बाई बाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे बाई बाई तो पहले तो डॉज कर पाता है, लेकिन जैसे ये फ्लावर वाली अटैक करती है तो सैतो लेजर कैनन से अटैक करके इसे रोक देता है, और फिर तुरंत ही उस फ्लावर वाली लड़की के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। तो ये जो एलिफेंट वाला बंदा होता है एक काफी तगड़ी शील्ड बना के इस लड़की को बचा लेता है, जबकि दूसरी तरफ जियांग नान के ऊपर अटैक कर करके उसे घेर लिया जाता है, और इस मौके का फायदा उठा के मोटा इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर लेता है। तो ज़ूसांसी भी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके जियांग नान को बचा लेता है, लेकिन तभी एक लड़की ज़ूसांसी के ऊपर अटैक करके पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है, जबकि दा याबिन कहता है कि तुम लोगों ने अलग अलग होके अपनी मौत को ही दावत दी है। और फिर ये युहाओ, जिया और वांगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि इस तरफ युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से सबकी लोकेशन को अच्छी तरीके से देख रहा होता है। और इनके इस बैटल को देखते हुए एक एल्डर कहता है कि ये लोग तो आउट नंबर हो गए हैं, तो इन्हें दूसरी पार्टी से सीधा सामना करने से बचना चाहिए और अपोनेंट के वीक पॉइंट्स पे अटैक करने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन ये जो अलग अलग हो गए तो इनकी पावर भी काफी घट गई है, तो आखिर ये बाई बाई इतनी बेवकूफी कैसे कर सकता है। जबकि दा याबिन की टीचर कहती है कि हो या वांगडोंग, जिया ये तो अब भी लड़ने से डर रहे हैं, और इनकी टैक्टिक तो वाकई में डिसअपॉइंटिंग है। तो इस पर टीचर जाओ कहती है कि तो आखिर तुमने पहले वाले असेसमेंट के अंदर क्यों नहीं कहा था कि युहाओ की टैक्टिक्स बेकार हैं। तो एक एल्डर कहता है कि युहाओ की मेंटल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, और तो और ये काफी टैलेंटेड है, जो इसने फ्रेशमैन असेसमेंट के अंदर काफी अच्छे कमांड्स दिए, और ऐसा लगता है कि ये पूरी बैटल उसके अनुसार ही चल रही है। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे या इन सभी से कह रहा होता है कि दा याबिन के पास मुझे लेके पर्सनल गर्ज है, तो जानबूझकर हम तीनों उसके सामने आखिर में आएंगे, वो डेफिनेटली मुझ पे अटैक करेगा। लेकिन जिया के जो शैनसेंग सोल सप्रेसिंग कॉल्ड्रॉन है, इनका काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, जिससे कि मैं और वांगडोंग कुछ समय के लिए सेफ रहेंगे। और एक बार जो दा याबिन यहाँ पे फंस गया तो उनको कमांड देने वाला कोई नहीं बचेगा, और मेरी जो मेंटल डिटेक्शन है वो 90 मीटर्स के अंदर काम कर सकती है, जो कि आप लोगों के साथ सिचुएशन को शेयर करने के लिए काफी होगी। और वैसे तो हम हर एक बैटलफील्ड के अंदर कम और ज्यादा दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो विजन होगा ये आप सभी के साथ ही शेयर होगा, और आप लोगों को भी पता चलता रहेगा कि आप लोगों को कैसे अपनी कॉम्बैक्ट पावर का इस्तेमाल करना है। जबकि इस तरफ जिया अपने कॉल्ड्रॉन से एक लड़की को रोक देती है, तो वो लड़की दा याबिन से कहती है कि हुआबिन जल्दी से नेथर वर्ल्ड वाइट टाइगर को
इस्तेमाल करो। जबकि इस तरफ दाई याबिन वांग डोंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है तो वांग डोंग भी तुरंत ही इसके ऊपर विंग नाइफ से अटैक कर देता है और इसके इस अटैक को रोकने में दाई याबिन को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है और ये मन में कहता है कि कहने को तो ये अपोनेंट टीम के अंदर ये तीनों ही सबसे कमजोर हैं, लेकिन इन तीनों को जानबूझ के इस्तेमाल किया गया है जिससे कि हम इनमें ही उलझे रहें। इसलिए हमें सबसे पहले भाई और बाकी के उन प्लेयर्स को हराना होगा जिनके पास 4 सोल रिंग्स हैं। और हम देखते हैं कि इन सभी की काफी खतरनाक बैटल एक दूसरे से चल रही होती है। जबकि ये चारों ही बच के अटैक कर रहे होते हैं तो दाई याबिन कहता है कि चल के पहले इन्हें निपटाते हैं, जिसके बाद ही इन तीनों को बाद में देखेंगे। तो इन्हें ऐसे ज्यादा देख जिया कहती है कि हम इन्हें बस ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं, जिस पे यह कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी एल्डर्स इनकी बैटल को देख रहे होते हैं और ये मन में कहते हैं कि लास्ट टाइम इन्होंने गलती कर दी थी, तो चलो इस बार ही देखते हैं कि आखिर ये लोग क्या करते हैं। और जब ये लोग भाई के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं तभी यह अपनी मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करता है और इस भूल भुलैया की मूवमेंट के साथ साथ सभी की लोकेशंस का काफी बारीकी से एनालाइज करता है और यह बताता है कि ब्रदर भाई अगला एग्जिट 3 बजे अपीयर होगा। और यह अपनी मेंटल डिटेक्शन से इस भूल भुलैया के बीच में भाई को वो एग्जिट दिखा देता है, जिसकी तरफ भाई काफी तेजी से जाने लगता है। और फिर ये जो सांसी और नान से कहता है कि सीनियर आप पीछे मत रह जाना, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। जिसके बाद ये तीनों भी अपने अपने अपोनेंट्स को अवॉइड करके काफी तेजी से इन एग्जिट्स की तरफ जाने लगते हैं। और यह अभी बारीकी से सभी की लोकेशन को एनालाइज कर रहा होता है, लेकिन तभी एक जगह पे भाई को घेर लिया जाता है और दाई याबिन कहता है कि मुझे तो काफी पहले तुम्हारी चाल पता चल गई थी और मैंने सच में सोचा था कि मैं उस 2 रिंग वाले लड़के को हरा दूंगा। और तभी सही तो भी एक जगह आके रुक जाता है और ये कहता है कि इतना लंबा चक्कर काट के हम वापस से एक ही जगह आ गए। जबकि जू सांसी भी एक जगह आके अटक गया होता है और इसे भी पीछे से वो लोग घेर लेते हैं। जबकि सब जियांग नान को भी आगे से कुछ लोग आके घेर लेते हैं। जिसके बाद दाई याबिन की टीचर कहती है कि दाई याबिन की टीम के पास काफी ज्यादा एडवांटेज है जिसके सामने ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और दाई याबिन और भाई को घेर के कहते हैं कि तुमने जाने के लिए गलत डायरेक्शन चुनी है और अब तुम्हारे पास रास्ता भी नहीं है। और इन चारों को ही इन सभी ने घेर लिया होता है और जैसे ये सभी एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये चारों ही काफी खुश होते हुए कहते हैं कि तुम सभी तो बड़ी ही आसानी से हमारे जाल में फंस गए हो और सिर्फ वो तुम लोग ही हो जिनके पास रास्ता नहीं है। और तभी युहा और वांग डोंग मार्शल सोल फ्यूजन को परफॉर्म करने लगते हैं। जबकि इस तरफ ये चारों ही एक ही लाइन में खड़े होते हैं जिनके ऊपर दाई याबिन के मेंबर्स ने अटैक कर दिया था। और जैसे एक लाइन में ये सारी वॉल्स हटती हैं तो ये सभी ही युहा और वांग डोंग की मार्शल सोल फ्यूजन को देखते हैं और इससे इन्हें भी समझ में आ जाता है कि ये लोग गलत पोजीशन में हैं। और यह कहता है कि तुम लोग जाल में फंस गए। जिसके तुरंत बाद ये विदरिंग गोल्डन रोड इन द लेट ब्रिलियंस से अटैक कर देता है और यह और वांग डोंग ने जो फ्यूजन अटैक किया होता है इसकी चपेट में एक बारी में ही ये सभी आ जाते हैं। और इसकी चपेट में आ जाने के बाद ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इस गोल्डन रोड में ये सभी ही फ्रीज हो जाते हैं। और इस चीज को देख के ये सारे एल्डर्स और टीचर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इन्होंने एक ही झटके में इस सारे खेल को खत्म कर दिया। और इस सीन को काफी सारे लोग एक साथ मिलकर देख रहे होते हैं और ये सभी ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि यहाँ की टीम इस चीज की वजह से काफी खुश हो रही होती है और टीचर भी काफी खुश होते हुए कहती हैं कि वैसे तो हुआ और वांग डोंग की जो मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक पावर है, लेकिन इन सभी को एक ही सीन में लाने के लिए इन सभी की ही जरूरत थी। और इन चारों ने ही काफी अच्छी तरीके से अपने दुश्मनों को एक ही लाइन में इकट्ठा किया। और वैसे तो ये टैक्टिक काफी रिस्की है लेकिन ये एक ही हिट में जिता भी सकती है। और एक एल्डर कहता है कि ये तो 6th सोल स्किल है जिसे तो सिर्फ 6 सोल रिंग वाला सोल एम्परर ही रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन इसने बड़ी ही आसानी से आउटर कोर्ट यार्ड के 12 कोर डिसिपल्स को एक ही बार में हरा दिया। तो ऐसा दिखता है कि इन दोनों की ये जो मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है ये एक दूसरे के साथ 100% कंपेटिबल है और इसी वजह से इनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल भी है। और एक ही झटके में इस बैटल को हो या वांग डोंग, जियाओ जियाओ, सईतो, भाई जियांग नान और जू सांसी ने जीत लिया है। और इस चीज के लिए सभी लोग इन सातों को काफी खतरनाक तरीके से चीयर अप कर रहे होते हैं, जबकि टांगिया भी इन सभी के लिए ही काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।